Hello, everybody, and welcome back to our channel Payam Bora Classes. एंड आज के ये चैनल में हमारे साथ एक बहुत ही ज़्यादा होनहार गेस्ट मौजूद हैं। सो मैं चाहता हूँ फरीद सर आप हमारे गेस्ट को आज हमारे इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि आज का ये सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है फॉर श्योर। आज हमारे साथ है संकेत उइके जो डीमर एग्जाम में 2023 क्वालिफाइड है। उन्होंने सीट लिए और करंटली ही इज वर्किंग एज अ फार्मासिस्ट इन जेजे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल। तो पहले सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू संकेत टू बी प्रेजेंट विद अस एंड हमारे Pleasure, साथ बात करने के लिए और बच्चे लोग को गाइड करने के लिए। तो my pleasure. संकेत आप पहले अपना थोड़ा सा अपना इंट्रो दे सकते हैं। Okay, so I've completed my bachelor's in 2020. After that, I have tried for DHS, then CGHS. So I have cracked CGHS in 2022. But in the document verification section, actually Farid sir was with me. There was issue because of the COVID exam. My results were late, and my license was 11 days late. So my DB was rejected. Okay. So after that, I have cracked some like bank PO's initial level exams. Then after that, in 2023, I have cracked the COT exam, and that time I was working. So I was working with two companies. I was working in NGO as well as in PV. So with working, I have cracked the exam. मैं मतलब थोड़ा सा बताना चाहूंगा। जो Hmm. संकेत है वो मेरा फ्रेंड है बैचलर्स के टाइम से। एंड संकेत इज नॉट अ टॉपर गाय। ऐसा नहीं है कि जो आप लोग हैं तो टॉपर, बट ही इज वेरी स्ट्रिक्ट स्मार्ट। बहुत ज्यादा स्मार्ट बंदा है। एंड जो संकेत ने एक इंसिडेंट बताया वो मुझे आज भी याद है। हम लोग दोनों एसएससी फेज 9 था, हम लोग उसके डीवी में गए थे। मेरा तो काफी कम मार्क्स था, नहीं होने वाला था, मुझे पता था। आई वॉज जस्ट गॉन देयर फॉर एक्सपीरियंस। पर संकेत का लाइक 80-90% चांस था, अच्छे मार्क्स भी थे और कैटेगरी में उसका स्पेस बन रहा था, बहुत ज्यादा बन रहा था। प्रॉब्लम क्योंकि हम लोग दोनों को पता था हम लोग का क्या हुआ। हमारा रिजल्ट बराबर था, डेट से पहले का था, जैसे लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। बट इश्यू कैसा हो रहा था हमारे साथ, संकेत और मेरा दोनों का ना जो रजिस्ट्रेशन हुआ वो लेट हुआ, क्योंकि कोविड की वजह से रिजल्ट लेट आया। और फिर रजिस्ट्रेशन हमने किया तो वो भी काफी लेट आया। तो सिर्फ 11 दिन की वजह से एक बंदे की सीजीएचएस में जॉब सिर्फ 11 दिन की वजह छूटी थी वो टाइम पे। मैं तो मेरा तो नहीं होने वाला था, मुझे पता था। पर भाई कितना डिप्रेस हुआ था मुझे याद है। पर वो बंदे ने वहां से रिकवर करके मल्टीपल एग्जाम क्रैक किए भाई ने मेरे। और आज वो वर्क कर रहे हैं जेजे हॉस्पिटल में एज अ फार्मासिस्ट। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ये सारा काम उन्होंने जितने भी एग्जाम क्रैक किए ना, सब वर्किंग किया। कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं कि घर बैठ के किया है, सब वर्किंग किया है। अपलॉड फॉर संकेत सर फॉर यू फॉर बीइंग सो ब्रेव। इतनी मुश्किलात से आपने सीजीएचएस के बाद फाइनली डीमर के ऊपर आपने झपट्टा मारा। हम ये जानना चाहेंगे कि कैसी फीलिंग आई थी जब आपकी डीमर में आपको पता चला दैट आपका लग चुका है एंड आपको आगे आपकी जॉब पक्की है। हाउ वाज दैट फीलिंग, थोड़ा सा वो फीलिंग बताइए। Okay. So actually, it was like around midnight, I think. तो लिस्ट लगी थी मेरी अराउंड 11:30 और आई थिंक 12 मस्ट हैव बीन क्रॉस्ड। तो लिस्ट में जब नाम देखा एंड आगे सिलेक्टेड क्वालिफाइड, so it was like a blissful moment. And next day, it was 10:15 a.m. That time I got my order. It was the best feeling ever. That time I was working in my private job. So when I received the mail, I was like, बस हो गया भाई, अभी ये वर्क टारगेट छोड़ना है, we are करेक्ट। free now. अभी टारगेट्स का लोड नहीं लेना, अब गवर्नमेंट में अब Good news. आराम से Yes, चलिए। yes, yes. अब अगर हम बात करें आपकी जर्नी की, तो Hmm. थोड़ा सा आप बताना चाहेंगे कि आपने क्योंकि फरीद सर ने जैसे कि कहा कि आप जॉब करते Hmm. करते आपने प्रेपरेशन करी थी। थोड़ा सा कैन यू ड्वेल अस इनटू योर प्रेपरेशन दैट आपने किस तरीके से आपका टाइम अलॉट किया था पढ़ाई को एंड जॉब। Okay. तो एक्चुअली आई वाज लाइक इट वाज 5 days वर्किंग एंड 2 days ऑफ। तो जो बचे 2 days है ना, उसमें लाइक जो पार्ट है, तो नॉन टेक्निकल पार्ट में मैं 2 days वीकेंड में करता था, बाकी टेक्निकल पार्ट यूज्ड टू बाकी हो सकता है। लाइक आई ऑलरेडी गिवन इजी टेस्ट, तो जो स्ट्रेटजी के था बट बिजनेस पॉइंट्स थे क्लियर थे। प्रकार से हम लाइक नॉन टेक्निकल के लिए 2 दिन उसका रिवीजन और बाकी 5 days आफ्टर वर्क वी कैन गिव फॉर टेक्निकल पार्ट। Like there are some reference book for non-technical which I will tell you in the coming time. Okay. ओके। बेसिकली आपने टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों का बैलेंस मेंटेन किया।
यस फरीद सर, आप कुछ हमारे गेस्ट से और कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स के डाउट होते हैं, तो आप कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे? बहुत सारे डाउट है संकेत भाई, स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक से। तो इसमें हम्म, आप दे रहे हो, तो पहले हम लोग ना थोड़ा एग्जाम के रिलेटेड बात करते हैं, फिर आपका जी पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा डीमर में वर्किंग है वो सब बच्चे को वो भी देंगे। तो ये एक वीडियो में सब कुछ कवर करना चाहेंगे। तो हम्म, आपके हमने देखा है जैसे बी फार्म के बच्चे और डी फार्म के बच्चे दोनों अप्लाई कर सकते हैं, पर हम्म, अगर मेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, क्या मैं अप्लाई हम्म। कर सकता हूँ सर? ऐसा क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे हैं। देखो, अगर आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है बट आपका डिप्लोमा के बाद इंटर्नशिप हो चुका है और ग्रेजुएशन आपका हो चुका है, तो एटलीस्ट रिसिप्ट आपके पास होना चाहिए। अब वो लाइसेंस की जगह पे आप वो अपलोड कर सकते हो, एंड इट शुड बी बिफोर द लास्ट डेट ऑफ द फॉर्म फिलिंग डेट और द फी पेमेंट डेट। अगर एंड रिजल्ट नहीं आया है, रिजल्ट आ गया मैं ऑनलाइन आया है पर अभी हाथ में नहीं आया, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? नहीं, हाथ में नहीं आया तो वी कैन अप्लाई फॉर लाइसेंस। सो बेसिकली यू आर नॉट एलिजिबल। एंड सेकंड थिंग, ये टाइम पे ओके। अच्छा है कि डिप्लोमा के लिए एक्सपीरियंस रखा नहीं है, इट्स अ गुड थिंग। सो और डिप्लोमा ओके। राइट दिस टाइम। और ये मे बी ये शायद से लास्ट टाइम रहेगा कि डिप्लोमा वाले एग्जाम्स के लिए शायद से एलिजिबल रहेंगे, क्योंकि आप देख रहे हो अभी जो भी बीएमसी की वैकेंसीज निकल रही है उसमें दे आर टेकिंग ओनली हाँ। बैचलर्स। सो डिप्लोमा पीपल यस प्लीज यस। ट्राई। यस। जो महाराष्ट्र में एक थोड़ा पर्सपेक्टिव देता हूँ आप लोगों को, कल्याण डोंबिवली की वैकेंसी आई है, नवी मुंबई की वैकेंसी आई है, दोनों में डिप्लोमा को एलिजिबल नहीं किया है, और प्लस बीफार्म वालों को भी 2 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है। ये एक बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये जो पे स्केल होता है सेम टू सेम सेंट्रल लेवल का होता है। कुछ इसमें चीजें चीजें रहती है जो ज्यादा रहती है, कुछ कम रहती है। सॉरी टू इंटरप्ट, प्लीज सर। एक्चुअली सेंट्रल से ज्यादा है। इट्स S14। यस। यस। And you and in Central you get this payment after 2 years of service, and that यस। also S15, not S14. Here we are directly getting the S14 one, so it's a really good opportunity. तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं एक जैसे हमने बात की प्रिपरेशन की, सर ने बोला कि दोनों का बैलेंस मेंटेन करना है। सर जो पिछले बार का पेपर आपने दिया था, तो आप हम्म, एक सिर्फ लेवल बता दीजिए, अगर 10 में से आपको स्कोर करना है फार्मेसी हम्म, पार्ट को, तो वो कौन से लेवल का था? जीपेट लेवल विल बी 10 या नाइपर लेवल विल बी 10, एंड नॉर्मल फार्मेसी एग्जाम का आप बता सकते हो क्या लेवल था इसका? Okay, sure. So the technical part, pharma, I will give it around 6.5. Okay, because ओके। some questions were tough, like which we have never heard. ठीक है, ओके। एंड सम लैटिन टर्म्स वर आल्सो यूज्ड कि वो बेसिकली हम बार बार देखते नहीं है। एंड नॉन टेक्निकल पार्ट एक्चुअली मराठी विल बी अ मेजर प्रॉब्लम। ठीक है, क्योंकि ओके। जो लेवल का वो जो मराठी रहेगा, हाँ, कि बेसिकली मोस्ट ऑफ द पीपल हियर आर डोमिसाइल इन महाराष्ट्र बट दे आर फ्रॉम अदर प्लेस, सो देयर मदर टंग इज डिफरेंट। तो वो मेजर इशू आने यस। वाला है, मुझे भी हुआ था कि जो हम वहाँ पे लिखा है 10th लेवल का अप टू 12th लेवल का बेसिक लिखा है मराठी, बट नो, वो थोड़ा एमपीएससी लेवल पे भी खींच के जाते हैं, क्योंकि व्यंजन अव्यय अलंकार होते हैं, वो हमने स्कूल लेवल में से बेसिक पढ़े, बट इसमें वो उससे भी ज्यादा है, बहुत सारे टाइप से। ठीक है, ऊपर से ओके। ऑथर्स हो गए, वो सब हमें देखना है। लेकिन जो मराठी मीडियम के हैं वो स्टूडेंट्स है, तो उनके लिए इट इज अ गुड चॉइस। ठीक है, उसके बाद तो में हम एक थोड़ा सा मराठी मीडियम को एक थोड़ा सा मतलब यहाँ पर बोनस या हाँ, पुश कह सकते हैं कि उनके लिए ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो yes, एक yes, ऑल द वर्नाकुलर मीडियम, ऑल द मराठी मीडियम गाइस, आपके sure, हाँ, लिए ये सेंट्रल से ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सेंट्रल में यू डोंट गेट एनी दिस टाइप ऑफ पुश। यहाँ पर आपको एक बड़ी पुश भी मिल रही है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो रीजनिंग था या मैथ्स था, उसका लेवल क्या रहता है? आपने आरआरबी दिया है भाई ने, वो लेवल का था क्या थोड़ा कम? आरआरबी को थोड़ा सा मैच कर पाएगा, सिमिलर लेवल का था। बट कैसा है, अगर आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा है, क्योंकि इस बार 5 सेक्शन है, ABCD या नहीं, तो दिस टाइम इट विल बी अ हाँ। टफ वन। ठीक है, तो आरआरबी में वैसा था, तो लास्ट के जो 10 क्वेश्चंस थे उसमें थोड़ा टाइम पुरता नहीं है, अगर आप प्रॉपर से टाइम मैनेजमेंट नहीं करोगे तो। एंड बाकी जीके वाज स्टैटिक जीके, आपको करंट में से हार्डली लास्ट ईयर के, आप लास्ट ईयर से अभी तक के करो, हार्डली सिर्फ स्टैटिक जीके करो, बाकी जियो पॉलिटिक्स वगैरह करने की जरूरत नहीं है। ठीक ओके। है, क्योंकि उसमें हार्डली 3 क्वेश्चन पढ़ेंगे, बाकी जो ब्रांड एम्बेसडर्स को कौन से नए ब्रांड एम्बेसडर हुए, ऑब्ituaries, वो सभी करना है आपको, पद्मा अवार्ड्स, नोबेल प्राइज, बस वही सब स्टैटिक जीके ही आने वाला है। टीसीएस का पैटर्न ही वो फॉलो करता है हमेशा। ओके। ओके। तो जो अपना आपने बोला करंट 1 साल का आएगा, स्टैटिक जीके से बेसिकली पढ़ना है आपको। मेरा एक यस, सवाल था, मतलब जो जो जीके में भी हम स्टैटिक पढ़े, ये ऑल ओवर इंडिया पढ़े या पूरा लाइक वर्ल्ड पढ़े, या मोस्ट फोकस महाराष्ट्र रिलेटेड, ज्योग्राफी हिस्ट्री?
गुड क्वेश्चन। तो पहले सबसे पहले हमें महाराष्ट्र को रखना है, महाराष्ट्र रिलेटेड सब पढ़ना है जो भी करंट चल रहा है। उसके बाद हमें इंडिया को रखना है और नेबरिंग स्टेट, उसके बाद फिर इंटरनेशनल, क्योंकि इंटरनेशनल में हार्डली एक दो क्वेश्चन आएंगे, पूछते भी नहीं, क्योंकि टीसीएस लेवल है तो इसमें मोस्टली अपने को टेक्निकल पार्ट में ही ज्यादा फोर्स रहेगा। जो भी क्वेश्चन हार्ड पूछेंगे, नॉन टेक में इतना ज्यादा नहीं जाएंगे वो लोग। जैसे अपना आरटीआई है, ओके आरटीआई एक्ट, देन महाराष्ट्र का जो निकला था महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन वगैरह, वो सब पूछेंगे। ओके ओके, एनी न्यू एक्ट, एनी न्यू पॉलिसी इन महाराष्ट्र, ऐसा कुछ भी रहेगा तो इट विल बी हाईलाइटेड देयर। ओके, जैसे भी अभी आईपीसी। इस बार का जी क्वेश्चन जी। थोड़ा अलग है। 40-60 कर दिया इन्होंने। आपके टाइम भी 40-60 था, फार्मा 40-60 नॉन फार्मा। यस यस। जी जी। तो मेरा एक सवाल था, जैसे अभी कोई बच्चा है जो फार्मा में अच्छा नहीं है और नॉन हम्म फार्मा में अच्छा है, तो हम्म उनको फार्मा के लिए फिर पढ़ना चाहिए पहले, या फिर से नॉन फार्मा ट्राई करना चाहिए? क्योंकि ये लेवल, आप क्या बोलते हो, आपने एसएससी दिया है, आपको हम्म पता है वो थोड़ा ज्यादा ही लेवल होता है, उसमें 12th में हम्म 15 लेवल का पूछता है हम्म डायरेक्ट। हम्म। तो उसको नॉन नॉन फार्मा फिर से, आपका क्वेश्चन था कि नॉन टेक्निकल उसको फिर से पढ़ना चाहिए क्या? हाँ, जी। नॉन टेक्निकल, क्योंकि बच्चे नॉन टेक्निकल पे लगे रहते, टेक्निकल हम्म छोड़ देते, मतलब फार्मा छोड़ ही देते बिल्कुल। बोलते अरे हम्म। नॉन टेक्निकल ज्यादा, इधर 60 मार्क्स है, तो वो ज्यादा उस पर ध्यान देते हैं। 60 मार्क्स ठीक है बराबर है, लेकिन कैसा है, आपको ना थोड़ा बैलेंस रखना है। आपको आपके स्ट्रेंथ्स पता है, आप नॉन टेक्निकल में अच्छे हो तो उसको थोड़ा कम टाइम दो, और टेक्निकल आपका ये करो। एक्चुअली दोनों प्लेलिस्ट फिर बैलेंस रहेंगे, क्योंकि मराठी बहुत लोग का ओके। मेजर प्रॉब्लम रहने वाला है, तो आपको उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम देना है। क्योंकि सिली मिस्टेक, और इंग्लिश में भी आप ऐसा मत लेके चलो कि आता है आता है, क्योंकि सिली मिस्टेक हम कर देते हैं। इस बार 5 सेक्शन है, वो भूलना नहीं है हमें। हम्म, मैं बच्चों को थोड़ा सा पर्सपेक्टिव देता हूँ कि पहले हम्म एग्जाम एक साथ में पूरा पेपर दे सकते थे। इस बार इन्होंने एम्स की तरह 5 सेक्शन बनाए हैं। 90 मिनट का एग्जाम है, 18-18-18 मिनट के 5 सेक्शन से। हर सेक्शन में पहले आपको 8 क्वेश्चन फार्मा मिलेंगे, फिर शायद से फिर नॉन फार्मा के आपको पूरे मिलेंगे। तो ये इस तरीके से इन्होंने डिजाइन किया है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, जो मैंने एम्स का एक्सपीरियंस देता हूँ मैं अपना, आपको कोई सेक्शन बहुत इजी लगता है, आप उसको इजी समझ के अगला सेक्शन भी इजी सोचते हो, और बोलते हैं अरे इसमें भी मैं ज्यादा अटेम्प्ट मारता हूँ। पर इधर मेरे ख्याल से नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अटेम्प्ट लोग ज्यादा कर सकते हैं ना। अटेम्प्ट पूरे अटेम्प्ट करना है, नेगेटिव मार्किंग्स ने पूरे 100 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ओ, लेकिन थोड़ी अच्छी रखिए प्लीज। ये भी बात सही है कि यहाँ पर थोड़ी स्ट्रेटेजी आपकी चेंज हो जाएगी। अगर आपका दिमाग में एम्स दिया, आपने आरआरबी दिया, नेगेटिव सोच के आप कम करते हैं, यहाँ पर आपको फुल करना है। पर जैसे सर ने बोला, यू हैव टू बी एक्यूरेट इनफ टू गेट। सर मैं एक आपको लास्ट सवाल ये एग्जाम के रिलेटेड पूछता हूँ, एक्चुअली दो पूछता हूँ। एक पहला है, मेरे को कोई भी बच्चे को पढ़ना है, आप क्या एडवाइस करोगे? जॉब जॉब दे रहा है नहीं कर रहा है वो नहीं, कौन सा सब्जेक्ट आप फर्स्ट रखोगे, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ? लेट सपोज आप ही एग्जाम दे रहे हो, तो आप अपनी प्रिपरेशन अब कैसे करोगे? ठीक है। तो प्रिपरेशन अगर देखो, पहले सबसे पहले आपको करना है सिलेबस निकालना है। सिलेबस नहीं, वेरी फर्स्ट थिंग सिलेबस रखो साइड में यू हैव टू बी अ माइनर। और हमारी गोल्ड माइन क्या है? PYQ। तो वही निकालना है, ओके। रिलेटेड जितना है वही करना है, नॉन टेक भी फार्मा भी। लेकिन अभी हमने आरबी के एग्जाम में देखा था, जो प्रीवियस ईयर का ट्रेंड था इस बार ड्रास्टिकली चेंज हुआ है। तो हमें हाँ PYQ से गोल्ड माइनिंग भी करना है, और उसके छोड़ के बाकी एग्जाम्स को भी देख के उसका भी करना है हमें, ठीक है। तो अभी सब्जेक्ट कौन से आप लेके चलेंगे, तो जैसे मैंने कहा था कि अपने जो पिलर्स थे बैलेंस, आपकी स्ट्रेंथ क्या है वीकनेस क्या है वो पकड़ के चलना है आपको, ठीक है। नॉन टेक्निकल के लिए ज्यादा दो, टाइम दो, अगर वीक है आपका, टाइम दो। ओके। बिल्कुल। सर लास्ट चीज, आपके टाइम यूआर का कट ऑफ क्या था, और आपको हम्म। क्या लगता है ये साल कितना जा सकता है, क्या उसके आसपास 5% ऊपर नीचे? तो मेरे टाइम पे इट वाज लाइक 169 सीट्स, तो 155 प्लस इट वाज सेफ स्कोर। तो वहाँ पे यूआर का कट ओके, ऑफ उतना आ गया था। एंड सेकेंड थिंग, 150। ये स्टेट लेवल का है, तो यहाँ पे वुमेन के लिए रिजर्वेशन है, ठीक है। तो ये बड़ी बात है, तो जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स है वो प्लीज भरो फॉर्म। और उनका कट ऑफ थोड़ा कम गया था, ठीक है, उनका एटलीस्ट ओके 146 के आसपास गया था फीमेल्स का। हैंडीकैप का इट वाज अराउंड 125 और 140 के आसपास ही खेल रहा था, ठीक है। बाकी SC ST इट वाज बिलो 145। एंड फॉर वुमेन रिजर्वेशन, SC ST इट वाज बिलो 138। ओके। तो वी कैन सी अ कट ऑफ बिटवीन 155 to 165। उससे ऊपर तो आपको जाता हुआ नहीं लग रहा, उससे ऊपर नहीं जाएगा?
क्योंकि ये टाइम पे लाइक सीट्स आर मोर 200 प्लस सीट्स है, तो ये टाइम भी उतना ही +10 के आसपास पकड़ के चलो। ठीक है, क्योंकि अभी सब बंदे एग्जाम दे रही है, कंटिन्यूअसली वैकेंसीज आ रही है, तो सबका प्रिपरेशन है, बराबर। तो +10 पकड़ के ही चलेंगे। और हमारे टाइम पे टॉपर था अराउंड 179 आई थिंक। हाँ। तो इसमें पयाम भाई एक बार आप नोट करोगे और एक बार हम भी नोट करेंगे। हम्म। आरआरबी एम्स में जो टॉपर्स का स्कोर है वो अराउंड हम्म। 75 85 80 तक जाता है। पर यहाँ पर टॉपर का स्कोर 90% तक गया है, 180 मतलब 190% अराउंड। तो यहाँ पर नॉन नेगेटिव होने का थोड़ा तो बेनिफिट बच्चों को भी मिलता ही है। यस यस यस। बिल्कुल एब्सोल्युटली। सो संकेत सर, मैं थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को चाहता हूँ कि हम ड्वेल करें आपकी प्रेपरेशन पे, कि आपने सिंस यू टॉगल बिटवीन योर जॉब एज वेल एज स्टडीज, तो आपने क्या ऐसी चीजें पढ़ी, क्योंकि आपने आपने जैसे रैंक किया सब्जेक्ट्स को कि किस ऑर्डर में आप सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, तो आप थोड़ा सा बताएंगे कि आपने कैसे मैनेज किया आपकी जॉब, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स डेफिनेटली देख रहे होंगे जो जॉब भी कर रहे हैं। सो आप कैसे, आपका स्केड्यूल या वर्क प्लान थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो बेसिकली आई एम फ्रॉम मुंबई, तो लोकल ट्रेन ट्रेवलिंग नॉर्मल चीज है। ठीक है, तो दैट टाइम आई यूज्ड टू रिकैप द टेक्निकल पार्ट। ठीक है, एंड माय ऑफिस टाइमिंग वाज 8 to 5। ठीक है, 8 to 5। एंड आफ्टर घर आने के बाद फॉर द इनिशियल 2 वीक्स पहले तो आपको PYQ पूरा गोल्ड माइनिंग करना है, वही करना है। उसके रिलेटेड आपको हैंडमेड पहले खुद के नोट्स बनाने। टाइम नहीं है कुछ नहीं, बट आपको ये टाइमलाइन रखना कि विद इन 2 वीक्स आपका पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है, मराठी के लिए देर इज कालम्बे बुक, मबा कोळंबे बुक, वो मैं आपको बाद में शेयर कर दूंगा उसकी पीडीएफ वगैरह सॉफ्ट कॉपी। करेक्ट। तो आपको मराठी प्रॉपर उसमें से करना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि पेट नेम के ऊपर पूछते हैं, कुसुमाग्रज कौन है, बाढ़ कवि किससे कहते हैं। तो वो सब चीजें आपको टीसीएस के जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स है वहां से उठाने, स्टैटिक जीके भी वहां से उठाने। मेरा मेन फोकस PYQ पे ही था, उससे ये पूरा हुआ है। करेक्ट। ठीक है, एंड सेकेंड चीज, आपको आई थिंक यू मस्ट बी प्रोवाइडिंग टेस्ट। मॉक टेस्ट। टेस्ट आप करने वाले हो ना? हाँ। जी जी तो जी। आपको एटलीस्ट एक वीक में, हर वीक में एक टेस्ट देना है, आपका लेवल चेक करना है। क्योंकि वो हेल्प कर रहा था मुझे वो 90 मिनट्स में अपने गैप फिल करने में। ठीक है, बिल्कुल। और आप बोल रहे हो जॉब है, जॉब के साथ ये नहीं होगा। देखो मोस्टली आप सब अभी कैसा है, मैं पीवी फील्ड में था, तो आई वॉज कनेक्टेड विद द टेक्निकल पार्ट। तो बीच में जो एडीआर आया, या फिर आप मेडिकल में काम कर रहे हो, तो आपको बीच बीच में आपके आगे मेडिसिन पड़े रहेंगे, तो आपको वो देख के याद करो, अरे बाबा सॉरी ये तो एंटी ट्यूबुलर है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, तो इसका क्लास कौन सा है, एंजियोटेंसिन है, कौन सा कन्वर्टिंग है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, क्योंकि यही क्वेश्चंस अपने फार्मा के फील्ड में आएंगे, फार्माकोलॉजी के इसमें। तो आपको ये सब आपके डे टू डे रिलेटेड लाइफ में कनेक्ट करके पढ़ना है। ठीक है। तो जब आप प्रिपेयर कर रहे होगे, कभी ना कभी आपको ऐसा जरूर लगा होगा कि आप सैचुरेट हो गए हो, डीमोटिवेशन आया होगा। सो हाउ डिड यू गेट ओवर इट, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत ज्यादा जल्दी बोल देते हैं सर हम थक गए, हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं, हम सही से पढ़ नहीं पा रहे। तो आप तो जॉब भी चल रही थी, सो प्रेशर टेंशन बहुत होगा। सो हाउ डिड यू ओवरकम दैट? सी, बेसिकली मैं तो बोलूंगा पे स्केल देखो, अपने आप हो जाएगा। पे स्केल एंड फैसिलिटीज देखो, अपने आप हो जाएगा, मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। एब्सोल्युटली। बरोबर। बहुत बढ़िया जवाब था। बहुत लास्ट, सबसे बेस्ट मोटिवेशन, बेस्ट सबसे बेस्ट मोटिवेशन पे मोटिवेशन। स्केल। That's motivation. लास्टली, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ये देख रहे हैं, तो आप उनको कोई गुरु मंत्र, या अगर मैं कहूँ कि कोई ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी या कुछ अनमोल वर्ड्स उन्हें कहना चाहेंगे कि जो प्रिपेयर कर रहे हैं एस्पायरेंट्स है हमारे, तो दैट वुड बी ग्रेट अगर आप उनके लिए कुछ बोलेंगे। That will be great. So what's your channel name again? पयाम्बोरा क्लासेस। पॅम्बोरा कॉलेज क्लासेस, राईट? सो लाईक मराठीत मी म्हणेल, भिवू नको मी तुझ्या पाठीशी आहे, असं स्वामी समर्थ आपले म्हणतात. तसं मी तुम्हाला स्टुडंट्सला म्हणेल, भिवू नका, पायंबोरा क्लासेस तुमच्या पाठीशी राहील. थैंक यू सो मच तुम्हाला दैट। प्रत्येक स्टेप्स वरती गाईड करतील. पायंबोरा सरांशी मी त्यांचे लेक्चर्स पण बघितलेत. त्यांचं फार्माकोलॉजी एक नंबर कडक आहे. बाकीचे फरीद सर आहेत आपले, ते तुमचे सुटिक्स वगैरे बाकी सर्व गोष्टी पूर्ण नीटपणे घेणार. लगे रहो, टिके रहो, पे स्केल देखो, फैसिलिटीज देखो, हो जाएगा. मोटिवेशन छू मंतर. थैंक यू सो मच संकेत सर, मंडल आपला आभारी। थैंक यू वेरी मच हमारे ऑडियंस को इतना गाइड करने के लिए। फरीद सर, एनीथिंग यू वुड लाइक टू से बिफोर वी एंड फॉर संकेत सर?
तो इसको हाई नोट ही एंड करते, सर से थोड़ा सा उनके सैलरी और फैसिलिटीज के बारे में पूछ लेते कि जाते जाते बच्चे सब मोटिवेट हो जाए। बिल्कुल सैलरी हम्म, सर आप रेंज में बता देना, रेंज में ही चलेगा सर, आप पर बता दो ठीक और है। थोड़ी तो फैसिलिटीज बता दो और क्या फायदे हैं मतलब। ठीक है, तो बेसिकली कैसा है हमारा जो पे स्केल है S10 दैट इज 29200, वो बेसिक होता है, वो हमारी सैलरी नहीं, वो बेसिक है। बेसिक के ऊपर फिर पूरी सैलरी कैलकुलेट होगी, ठीक है, ये पहली चीज। तो आप अगर मेट्रो सिटीज वो कैसे कन्वर्ट, XYZ तीन जोन्स में आपकी सैलरी डिवाइड होगी। अगर आप एक्स मतलब मेट्रो सिटीज में हो तो आपको थोड़ा ज्यादा मिलेगा, वाई थोड़ी टायर 2 सिटीज, एंड जेड टायर 3 सिटीज, ठीक है। तो बेसिकली आप मेट्रो सिटीज में हो, जैसे मैं मेट्रो सिटी में हूँ, तो आपका रफली अराउंड 50 50 क्रॉस में आपका अराउंड 51 52 के आस पे आपका इन हैंड सैलरी आएगा, ठीक है। उसके बाद साल में आपका 2 बार सैलरी बढ़ने वाला है, जुलाई जैसे आते रहेगा, इंक्रीमेंट होते रहेगा, ठीक है। मतलब पकड़ लो, देखिए प्राइवेट में आप क्या करते हो, इंक्रीमेंट करना है, यू हैव टू फिल द फॉर्म, यू हैव टू प्रूव कि हमें सैलरी क्यों बढ़ा के दे, और बड़े रिपोर्ट बड़े वगैरह। 1,000। बट यहाँ पे आप पकड़ लो एटलीस्ट 5 to 6 thousand ईयरली बढ़ेगा ही, ठीक है। एंड मेन मेन 8 पे कमीशन इज कमिंग सर, या या तो दैट इज द ग्रेटेस्ट मोटिवेशन, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। उसके बाद फैसिलिटीज में आप बोलोगे, अभी कुछ लोग हैं जो डिप्लोमा भी है, बैचलर्स भी है, एम भी है, तो किनको PhD करना है, बैचलर्स करना है, तो आफ्टर गिविंग 3 years ऑफ सर्विस यू कैन डू इट विद हाफ पे, ठीक है। तो ये बड़ी चीज है, जिसको सीखना है फिर MBA आगे एक्सेल करना था। सेकेंड थिंग, अगर आप पढ़ते पढ़ते देर आर सम वैकेंसीज फॉर क्लास 2, जैसे हम फार्मासिस्ट है, हमारे ऊपर रहता है चीफ फार्मासिस्ट, ठीक है, विच हैंडल्स एवरीथिंग। तो वो एक मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर के लेवल के बेस पे होता है, मीन्स दैट द ऑफिसर इज क्लास 2 ऑफिसर। तो आप मेडिकल कॉलेज में इसमें अगर प्रोफेसर कम रहे MBBS के कॉलेज में, सो यू कैन बी अ प्रोफेसर 2, but you have to give MPSC for that, ठीक है। and it requires at least ओके 2 years of experience in medical field, like in hospital field, तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, देयर करंटली अभी नए वैकेंसीज लाइक सुपरिटेंडेंट ऑफ फार्मा, या फिर अलग पोजीशंस फार्मेसी के निकलने वाले, विच इज द क्लास A ऑफिसर, ठीक है। तो ये बड़ी चीजें निकलने वाली है, तो ये लाइन पकड़ के चलो। बाद में फैसिलिटीज लाइक आपको इन कैंपस आपको क्वार्टर्स मिल जाएंगे, मेडिकल फैसिलिटी है, हॉस्पिटल के अंदर ही फैमिली के लिए टेस्ट हो गए, मेडिकल कुछ भी करना है फैसिलिटीज, वो सब फैसिलिटीज है। देन बस इनफ, इनफ नहीं और और बहुत क्या है, चाहिए। और क्या चाहिए। बाद में आपके, हाँ, वर्किंग आवर्स भी हार्डली, नॉर्मली इट्स 9 to 4, समटाइम एक्सटेंड्स टू 5। OPD में तो आपका चिल है, यू हैव टू कम एट 8:30 to 3 तक चलता है वो। देन भी डिपेंड आप कौन से डिपार्टमेंट हो, तो टाइम फैसिलिटी भी अच्छा है। मेन है लीव्स, लीव्स आपको मिल जाती है, कैजुअल लीव्स आपके अराउंड 30+ है, अर्न लीव्स 8 है, बाकी और लीव्स है, एंड डिपेंड्स मतलब कौन से तो डिपार्टमेंट बस, में। लीव्स के लिए तो टेंशन तो नहीं है। बस बस हम्म, ये बात है कि मतलब एक बार की मेहनत है, आफ्टर दैट आराम ही आराम है। आप उसके बाद फिर मेहनत करके और अच्छे लेवल पे जा सकते हैं, जो सर भी बोल रहे हैं। और हम्म, वही मैं यहाँ पर हाई नोट पे खत्म करूंगा सब बच्चों को। और हम्म, यही बोलूंगा कि सर से जो भी आप सीख रहे हैं, कुछ भी रहेगा आप कमेंट कर सकते हो। जैसे मैंने संगीत से बात भी की थी, वो कोई कमेंट रहेगा तो उसका जरूर रिस्पॉन्स भी करेंगे। तो थैंक यू संकेत फॉर कमिंग एंड गिविंग अस एंड गाइडिंग द स्टूडेंट्स। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो भाई। My pleasure, sir. My pleasure. And thank you. It was a nice meet. It was nice talking with you, sir. Both sirs. And also, this is the like we are talking about the exam related part only, now. So I would like to tell two things. Like last time क्या हुआ था, बहुत बच्चे लोग ने ना पार्ट टाइम ग्रेजुएट करके एक होता है, फॉर्म फिलिंग करते वक्त, तो उन्होंने वो सिलेक्ट कर लिया था। तो कुछ लोग को लगा था अरे हम डिस्टेंस Okay. कर रहे हैं तो पार्ट टाइम ग्रेजुएट है, बट नहीं, पार्ट टाइम ग्रेजुएट इज डिफरेंट थिंग। तो उनके Okay. मार्क्स 150+ थे, और उन्होंने फॉर्म गलत फिल किया कर लिया था, इसलिए उनका गया, नहीं देवर होगा। इन, ओके। बट फॉर्म ही सिली मिस्टेक की वजह से उनका गया। तो ये सब गलती मत करो। एंड सेकंड थिंग, लड़की लोग के लिए है, अगर आप वुमन रिजर्वेशन ले रहे हो तो सोच के लो, आपकी कैटेगरी या फिर ऊपर में आ रहे हो या फिर SC STs में आ रहे हो, तो उसमें देखो कितनी सीट्स है और कैसे जाएगा, क्योंकि कुछ कुछ जगह ऐसा हुआ है कि उन्होंने वुमन रिजर्वेशन नहीं लिया है, तो उसमें मेल से ज्यादा आ गए। और कभी कभी OBC में क्या हो जाता है, वुमन के ज्यादा आ जाते हैं लेकिन सीट्स नहीं बचती है,
तो ऐसे भी वैकेंट सीट में थोड़ा इशू होता है, तो थोड़ा सीट्स पकड़ के थोड़ा देखो। ये में भी आपका क्लियर नहीं हुआ रहेगा, लेकिन आप कमेंट कर दोगे, मैं आपको ये क्लियर कर दूंगा, ये अगर आपको समझा नहीं है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। चलेगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच थैंक यू। संकेत सर फॉर योर प्रेशियस टाइम। आई होप जो हमारी ऑडियंस है डेफिनेटली एक मोटिवेशन और एक राइट फ्रॉम पे स्केल टू द जॉब रोल, हर एक चीज़ पे उनको क्लैरिटी आपने दे दी विद इन द रूट्स जाके। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर टुडे एंड द थैंक यू व्यूअर्स। सर। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, हम बहुत ही ऐसे इंटरेस्टिंग चैनल्स वीडियोस के साथ आते रहेंगे एंड आई होप दैट आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने में आसानी होगी इनसे।